9 एक्सपेंसिव थिंग्स ओन्ड बाय सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाले की मलकियत में मौजूद 9 कीमती चीजें। दोस्तों, शुभदीप सिंह सिद्धू, जिसे दुनिया आज सिद्धू मूसेवाले के नाम से जानती है, किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। ये पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का वो वाहिद आर्टिस्ट था जिसे न सिर्फ दुनिया भर में पंजाबी जुबान समझने वाले लोग सुनते थे, बल्कि दुनिया भर के काले भी बड़ी तादाद में इनके दीवाने थे। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था और जिस बुरी तरह इसे मारा गया है, ये जुल्म हमेशा याद रहेगा। दुनिया यही समझती है कि जिसका कुछ नहीं बनता वो गाना गाने आ जाता है, मगर सिद्धू बाकी दुनिया से बहुत अलग था। वो एक जबरदस्त स्टूडेंट भी था जिसने लुधियाना में मौजूद गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और साल 2016 में यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की। जी हाँ दोस्तों, सिद्धू एक बहुत ही ज़हीन इंसान था जिसने न सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बल्कि मजीद पढ़ाई करने कनाडा गया और वहाँ जाकर इसने अपने नेचुरल टैलेंट को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सिद्धू एक जबरदस्त शायर था और वो अपना सिंगिंग कैरियर शुरू करने से पहले दूसरे गुलकारों को गाने लिख कर देता रहा और इनका मुस्तकबिल बनाता रहा। पिछले 5 से 6 सालों में सिद्धू ने जिस रफ्तार से तरक्की की, उसकी वजह से इनके बहुत से मुखालिफिन परेशान भी हुए और बहुत से लोग इनसे हसद भी करने लगे, जिसका जिक्र इन्होंने अपने बहुत से गानों में भी किया है। इसकी वजह थी सिद्धू के वो कॉन्सर्ट्स जो वो इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ऐसे ही बड़े ममालिक में करते थे। यहाँ एक कॉन्सर्ट का इन्हें 2 लाख से 3 लाख अमेरिकी डॉलर पे किया जाता था, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 4 करोड़ से 6 करोड़ रुपए तक बन जाते हैं। इसके अलावा सिद्धू भारत में अगर किसी कॉलेज में जाके कॉन्सर्ट करते तो इसका भारतीय 20 से 25 लाख रुपए तक चार्ज करते थे, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 50 से 65 लाख रुपए तक बन जाते हैं। कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती। ये सारा पैसा सिद्धू ने मौज मस्ती में ना उड़ाया, बल्कि ये पैसा इन्होंने मुख्तलिफ बिजनेसेस में पूरी दुनिया में इन्वेस्ट कर रखा था, जहाँ से इन्हें हर महीने प्रॉफिट आता था। इसके अलावा इन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया जिसका इन्हें काफी अच्छा मुआवजा मिला। मगर सिद्धू को मारा किसने? क्या वाकई ही 7 समंदर पार बैठा एक गैंगस्टर इनसे इतनी नफरत करता था कि इनके सीने में 25 गोलियां उतार दी गईं? या फिर ये सारा कवर है और इसकी असल वजह इनका सियासत में हलचल मचाना है, या फिर इस वजह से इनको दूसरे सिखों के सामने इबरत का निशान बना दिया गया क्योंकि इनका वो इंटरव्यू जिसमें वो खुलकर बोल उठे थे कि खालिस्तानी होना कोई बुरी बात नहीं है। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको पंजाब की शान और नौजवान नस्ल की जान सिद्धू मूसेवाले की मलकियत में मौजूद कुछ कीमती चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। और अगर आपको ऐसी ही मजीद और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना है तो टॉक शॉक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ घंटी का आइकॉन क्लिक करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी जरूर बन जाए। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले हम सिद्धू के यूट्यूब चैनल की बात कर लेते हैं। सिद्धू के बहुत से जराए आमदन में से एक इनका यूट्यूब चैनल भी था, जो कि आज भी सिद्धू मूसेवाला के नाम से मौजूद है और इस पर सब्सक्राइबर्स की तादाद आज 12 मिलियन के करीब पहुंच चुकी है, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख सब्सक्राइबर्स। इस चैनल पर टोटल 103 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जबकि ये चैनल 30 अक्टूबर 2017 को शुरू हुआ था। ये चैनल अब तक टोटल 2.975 बिलियन व्यूज पकड़ चुका है। चूंकि ये वीडियोस पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, इस वजह से इनका 1 मिलियन व्यूज का यूट्यूब 700 से $1000 तक पे करता है, यानी कि 1 बिलियन व्यूज का 7 लाख से 10 लाख डॉलर बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 5 सालों में ये चैनल 2.975 बिलियन व्यूज लेके 3 मिलियन यानी कि 30 लाख डॉलर से भी ज्यादा कमा चुका था। अगर आप इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये पाकिस्तानी 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन सकते हैं। नंबर 2 रेंज रोवर HSE। दोस्तों, सिद्धू को अपनी उम्र के हर नौजवान की तरह जदीद और तेज गाड़ियों का भी बहुत शौक था। इनकी सबसे लाडली इनकी काली रेंज रोवर थी, जिसका जिक्र सिद्धू ने काफी दफा अपने गानों में भी किया है। दोस्तों, याद रहे कि रेंज रोवर के बहुत से मॉडल होते हैं, जिनमें से रेंज रोवर HSE एक ऐसा मॉडल है जो कि बाकी रेंज रोवर कारों से ज्यादा बड़ा और लंबा होता है। सिद्धू ने अपनी काली रेंज रोवर का इस्तेमाल अपने बहुत से गानों में भी किया। आम रोड से हटकर ये गाड़ी ऑफ रोडिंग की दुनिया की शहजादी है, जो कि हर तरह के ऊंचे नीचे रास्तों को बआसानी क्रॉस करती है। पाकिस्तानी मार्केट में ये गाड़ी 8 से 12 करोड़ रुपए तक की मिलती है और एक बार आप भी ये गाड़ी खरीद लें तो आप भी कहेंगे ओल्ड स्कूल जींदा तरीका बलिए, ओल्ड स्कूल काली रेंज मारे छिक्का बलिए। नंबर 3 रेंज रोवर स्पोर्ट। दोस्तों, किसी के घर के गैराज में अगर एक रेंज रोवर खड़ी हो तो मतलब ये है कि वो बंदा अमीर है, मगर अगर किसी घर के गैराज में 2 रेंज रोवर मौजूद हो तो मतलब कि ये सिद्धू मूसेवाले का घर है। सिद्धू के पास रेंज रोवर का स्पोर्ट्स मॉडल भी मौजूद था। ये एक जबरदस्त SUV है जो कि दुनिया भर के अमीर लोग अपने लंबे सफर को आरामदेह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कार अब बनना बंद हो चुकी है और इसके आखिरी यूनिट
2019 में बनाए गए थे। पाकिस्तानी मार्केट में आज भी ये कार आपको 5 से 6 करोड़ रुपए तक की मिल जाएगी। नंबर 4, टोयोटा फॉर्च्यूनर। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला SUVs यानी कि बड़ी गाड़ियों के कुछ ज्यादा ही फैन थे। इनकी ज्यादातर गाड़ियां आपको 4x4 मिलेंगे जो कि शहर में और ये अपने पिंड में भी इस्तेमाल करने नजर आते थे। सिद्धू की एक लाडली गाड़ी इनकी व्हाइट टोयोटा फॉर्च्यूनर भी थी जो कि इन्होंने 2 साल पहले ही खरीदी थी। 2700 सीसी के इंजन के साथ ये गाड़ी पाकिस्तान में आपको बासानी 1.25 करोड़ रुपए में मिल जाती है। इस गाड़ी को खरीदने के बाद सिद्धू काफी ज्यादा अमीर हो गए थे और अब वो ज्यादातर अपनी महंगी रेंज रोवर गाड़ियों में सफर करते थे, जबकि ये सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर या तो इनका मैनेजर इस्तेमाल करता था या फिर इनकी अपनी सिक्योरिटी के अफराद इस्तेमाल करते थे। नंबर 5, मारुति सुजुकी जिप्सी। वैसे तो इतनी महंगी गाड़ियों में एक सस्ती सी जिप्सी की कोई जगह नहीं बनती, मगर जब इस जिप्सी को सिद्धू मूसेवाला ने खुद मॉडिफाई किया हो तो ये कोई आम जिप्सी नहीं रहती। हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर सिद्धू की सुजुकी कंपनी की बनाई हुई जीप कार आती है। ये कार इस वजह से खास है कि सिद्धू ने ये आम सी जीप खरीद कर इस पर खूब पैसा लगाया था और इसे अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक तैयार किया था। पाकिस्तान में तो सुजुकी की ये जिप्सी नहीं बिकती, मगर भारतीय मार्केट में ये भारतीय 6.7 लाख रुपए की बिकती है, जो कि पाकिस्तानी 15 लाख रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। नंबर 6, महिंद्रा थार। दोस्तों हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर सिद्धू की वो बदकिस्मत कार आती है जिसे चलाते हुए इन पर हमला हुआ और वो जान की बाजी भी हार गए। वैसे तो सिद्धू का गैराज इंपोर्टेड गाड़ियों से भरा पड़ा है, मगर इन्होंने एक मेड इन इंडिया गाड़ी भी खरीद रखी थी। महिंद्रा के नाम की ये जीप एक भारतीय कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पिछले 11 सालों से बेच रही है। ये 3 दरवाजों वाली एक SUV कार है जिसके पीछे भारत की नौजवान नस्ल ऐसे ही दीवानी है जैसे कि आज से कुछ अरसे पहले तक पाकिस्तान में नौजवान होंडा सिविक के पीछे भाग रहे थे। भारत में इस कार की कुल कीमत भारतीय 15 लाख रुपए है, जो कि आज के मार्केट रेट के मुताबिक पाकिस्तानी 50 लाख रुपए के लगभग बन जाते हैं। सिद्धू के लिए इस गाड़ी में इनका सफर आखिरी सफर साबित हुआ। नंबर 7, फोर्ड मस्टैंग GT। दोस्तों इन तमाम बड़ी बड़ी SUVs के दरमियान सिद्धू के पास एक इम्पोर्टेड स्पोर्ट्स कार भी मौजूद थी। ये इनकी लाल फोर्ड मस्टैंग GT थी जो कि एक अमेरिकन मसल कार है। भारत में ये गाड़ी 75 लाख भारतीय रुपए में बिकती है, मगर सिद्धू के पास इसका लेटेस्ट मॉडल मौजूद था जो कि भारत में सिर्फ एक ही है और इसी वजह से इसकी कीमत 1 करोड़ भारतीय रुपए के लगभग है और ये गाड़ी आप पाकिस्तान में भी इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको 4 से 5 करोड़ रुपए तक की पड़ जाएगी। सिद्धू के मशहूर गाने तिब्बियां दा पुट की ऑफिशियल वीडियो में आपको ये गाड़ी इनके घर के मैदान में ड्रिफ्ट मारती हुई भी नजर आएगी। सिद्धू का ये मानना था कि जितना हो सके वो अपने गानों में अपनी जाती गाड़ियां इस्तेमाल करें, ना कि किराए पे लाकर महंगी महंगी गाड़ियां दिखाएं। ये इस बात का भी सबूत है कि सिद्धू के गाने हकीकत के कितना करीब थे। इन्होंने जब अपने गानों में इस बात का जिक्र किया कि जो लोग इन्हें मारना चाहते हैं वो कोशिश करके देख ले, सिद्धू डरेगा नहीं। और ये आज की नकली और फर्जी बदमाशों की दुनिया में एक ऐसा अकेला मर्द का बच्चा था जिसने सीने पर सीधा 25 गोलियां खाई लेकिन पीछे नहीं हटा। नंबर 8, सिद्धूज मेंशन। दोस्तों हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर सिद्धू का वो बंगला या फिर ऐसा कह लें वो महल आता है जो कि सिद्धू ने बहुत मेहनत करके अपनी वालदा के लिए बनाया। और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपको ये भी बताते चलें कि हम सिद्धू की जिंदगी और इनकी स्ट्रगल के बारे में एक मुकम्मल डिटेल से वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। याद रहे सिद्धू भारतीय पंजाब के इलाके मानसा के एक छोटे से गांव मूसा का रहने वाला था। ये एक ऐसा गांव था जहां तक कोई बड़ी सड़क भी नहीं पहुंचती थी और जब सिद्धू के नाम के साथ लगकर मूसा गांव का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हुआ तो बड़ी तादाद में लोग ये जगह देखने के लिए आने लगे। भारतीय सरकार को भी यहाँ एक मुकम्मल रोड भी बनानी पड़ी और यहाँ की मेन रोड पर जमीन लेकर सिद्धू ने अपना मेंशन भी बनाया। 2 एकड़ जमीन पर फैला हुआ ये घर सिद्धू ने सारी दुनिया के सामने बनाना शुरू किया था और अभी ये घर बन ही रहा था तो इनके फैंस दूर दराज से रोज एक बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच जाते थे और सिद्धू ने इन्हें यहाँ आने से कभी भी नहीं रोका। आपको YouTube पर बहुत से नए और पुराने यूट्यूबर्स के व्लॉग्स मिल जाएंगे जिन्होंने इस घर को बनते वक्त कैमरे की आंख में महफूज भी कर रखा है। नंबर 9, मॉडिफाइड ट्रैक्टर। दोस्तों सिद्धू सचमुच पंजाब का बेटा था जिसने इतनी दौलत कमा कर भी अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े रखा। जहाँ दूसरे पंजाबी फनकार पंजाब से तो मशहूर होते हैं और फिर परदेशों में जाकर बस जाते हैं, वहीं सिद्धू ने न सिर्फ पंजाब में ही रहने का फैसला किया बल्कि इसने अपनी सारी जायदाद भी यहीं पर बनाई। हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर इनका ये पर्सनल स्पेशल ट्रैक्टर आता है जिस पर इन्होंने लाखों रुपया लगा डाला। आपने ऐसी जबरदस्त मॉडिफिकेशंस किसी गाड़ी में भी नहीं देखी होंगी जो कि इस ट्रैक्टर पर नजर आती हैं। याद रहे कि सिद्धू के पास 3 ट्रैक्टर मौजूद थे जो कि अब
इनके जाने के बाद इनके घर में एक साइड पर खड़े हैं। दोस्तों कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती। भारतीय मीडिया के मुताबिक जिस वक्त सिद्धू इस दुनिया से गए इनके बैंक अकाउंट में 18 करोड़ भारतीय रुपए पड़े हुए हैं और इनका कनाडा में एक घर भी मौजूद है। अफसोस कि सिद्धू अपने माँ बाप की अकलौती औलाद था और इसके जाने के बाद इसकी ये सब चीजें देखकर इसके वालिदैन बस इसे याद ही कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी हमारी तरह सिद्धू के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्त अहबाब से शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।